कि आप देख सकते हैं शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में इस समय फेयरवेल पार्टी जो है इस समय दी जा रही है। बच्चे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी विदाई पार्टी है और ऐसे में बच्चों में काफी उत्साह है। इस चीज को लेकर के बच्चों में काफी उत्साह है क्योंकि आज जब विदाई का समय आता है, जब फाइनल ईयर में बच्चे पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो अपने सीनियर को पार्टी देते हैं और ऐसे में आज जो विदाई पार्टी है इसमें एक भव्य कार्यक्रम का इस समय महाविद्यालय में आयोजन किया गया है। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है। इसमें टीचर्स की बात करें, स्टूडेंट की बात करें तो वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस फेयरवेल पार्टी में जो कार्यक्रम है इसमें बच्चों की अलग अलग प्रस्तुति भी यहाँ पर रहेगी और ऐसे में जो आयोजन है वो आज राजकीय महाविद्यालय में किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो आप ये लाइव तस्वीरें दे सकते हैं। इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से आपको दिखाई जा रही है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और उनको इस समय सम्मानित भी किया जा रहा है। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट को सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। आज विदाई पार्टी है और ऐसे में एक कार्यक्रम में जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। ये एक खास कार्यक्रम है आप सब विद्यार्थियों के लिए। नाम तो विदाई समारोह फेयरवेल रखा गया है, लेकिन मैं भी अभी जैसे 1994 को याद कर रहा था वेस्ट कॉलेज भिवानी, तो ये बड़ा सिखाता है कार्यक्रम। इसमें क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों चीज़ें हैं। मुझे लग रहा था कि हमें खास तवज्जो उस जमाने में इसलिए मिली कि हम साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के विद्यार्थी थे। तो वो उस अरसे में 1994 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साइकोलॉजी के विद्यार्थी ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ भी पोल साइंस और हिस्ट्री के विद्यार्थी, दूसरे विद्यार्थी थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का खास मकसद है आप लोगों ने 3 साल तक महाविद्यालय में किस प्रकार की गतिविधियां की, आपका व्यवहार किस तरह का रहा और आप आगे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, इन चीज़ों पे तालमेल बैठाना और इन चीज़ों के बारे में खास तौर पे जो है बातें करना मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में देखने को मिलते हैं। मसलन आप देखते हैं कि जो 3 साल तक आपने व्यवहार यहाँ किया, उसी के हिसाब से आप लोगों को टाइटल्स दिए गए और एकदम से जिसको भी हम टाइटल देते हैं उसको गैस करने के लिए बोला जाता है, तो दूसरे जो विद्यार्थी है, युवा साथी हैं, उसको पहचान जाते हैं कि सच एंड सच जो है ये उसके लिए कहा गया है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान यही देखता है कि हम व्यवहार से पहचानते हैं कि 3 साल तक किस तरह का व्यवहार उसने किया। तो ये क्रिएटिविटी का ही एक ऑब्जर्वेशन जो है उसी का ही नमूना आप देखते हैं। और टाइटल बनाना भी अपने आप में महज 2 लाइनें ही चाहे हों, लेकिन वो किसी व्यक्तित्व को 2 मुख्य लाइनों में ढालना बहुत बड़ी बात है। ये क्रिएटिविटी है, ये सिखाती है। और इससे आप ये भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति को जो टाइटल दिया जाता है तो वो उस पे नाज भी करता है, सोचता भी है। ह्यूमन बीइंग हम सब, और थोड़ी बहुत खामी होती है तो उस पे हम आगे जिंदगी के सफर में उतरने का भी प्रयास करते हैं, मैं ये मानता हूँ। तो ये बड़ी बात है, इसको आप अपने ज़हन में डालें जिनको जो टाइटल दिया गया है। और आप लोग, वैसे बहुत मुश्किल है पूरी ज़िंदगी ईमानदार रहना या पूरी ज़िंदगी एक ही तरह के फ़लसफ़े पे चलना, बहुत मुश्किल है, लेकिन आदमी को कोशिश करनी चाहिए। सुना देता हूँ, जो गांव से आए हैं पंकज जी, हम तो हुआ था, आज 2025 तक गांव की याद रहती है। तो मैं आपको एक बार गांव लिए चलता हूँ 2-4 लाइनों के माध्यम से, और क्योंकि आप उससे जुड़ाव रखें। आजकल का जो ये शहरीकरण ज्यादा हो रहा है गांव से हम, लेकिन अब दोबारा से कल्चर गांव में ही आ रही है, तो वहां लेके चलता हूँ आपको। मेरे दादा ने घर चिड़िया गांव का, मेरे दादा ने घर चिड़िया गांव का, चुन्नी ही टोरे गारा में, मेरे बाबू की ड्यूटी लगी थी कसी गल तगारा में, उस कड़िया आले घर की यारो न्यारी रौनक थी, उस कड़िया आले घर की यारो न्यारी सिड़क थी, इब
सेक्टर आड़ी कोठी में भी मेरा नहीं लागता जी। इब सेक्टर आड़ी कोठी में भी मेरा नहीं लागता जी। माँ जब चाकी पीसिया करती, हाथ वाली चाकी होती थी उस जमाने में, सुबह उठ के माँ पीसती थी। ये उस टाइम का था, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड आ गया। माँ जब चाकी पीसिया करती, हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई गंडासा, गहरे लाया करता मैं। खोर में लुक जाते थे दादी नु, गाल बक्या कर दी। इब सेक्टर आड़ी कोठी में भी मेरा नहीं लागता जी। अब लामड़ियों का सीजन चल रहा है, हार्वेस्टिंग। उस टाइम पे हमारी तरफ तो हर एक कॉलेज में जाने वाला कोई बच्चा होता था, वो ड्यूटी लगती थी उसकी खेत में, चाहे वो चाय दे के आओ, रोटी दे के आओ, पानी दे के आओ। उस पे देखिए, लामड़िया में सबकी ड्यूटी लाग्या करती खेता में। लत्ते मारे दस जाते थे सारे बाड़ू रेता में। कुएं पे नहा के खाते थे रोटी धरकेगी। इब सेक्टर आड़े कोठी में भी मेरा नहीं लागता जी। आखिरी बंद देखिए, तख्ती पोती 70 मारे, काठ की तख्ती होती थी, पंकज जी आप लोगों का शायद ध्यान हो। तख्ती पोती 70 मारे, खूब बनाई स्याही रे, डंडे खाए मास्टर के, फिर जाके आई पढ़ाई रे। इब तख्ती रोवे पोत मने, इब तख्ती रोवे पोत मने, ला मुल्तानी माटी। सेक्टर आड़ी कोठी में भी इब नहीं लागता जी। सेक्टर आड़ी कोठी में भी इब नहीं लागता जी। सेक्टर आड़ी कोठी में भी लागता जी। थैंक यू।